ये कहानी है भारत के वीर पुत्र और मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की। शम्स खान और राणा उदय सिंह के बीच युद्ध के दौरान राणा बहादुर और उनके सैनिक शम्स खान की टुकड़ी पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान राणा बहादुर अफगान सैनिकों से घिरे प्रताप को बचा लेते हैं। दूसरी ओर चुंडावत जी राणा उदय सिंह को सूचना देते हैं कि उन्होंने कुंवर प्रताप को राणा बहादुर के सैनिकों के साथ अफगान सैनिकों से युद्ध करते देखा है, जिसे एक अफगान सैनिक सुन लेता है और तभी इस बात की सूचना इनायत खान को देता है। उधर रानीवास में रानी जयवंताबाई और रानी सज्जाबाई किले की बाकी रानियों को स्वयं जौहर करने से पहले अंतिम भोज करवाती हैं और यहाँ युद्ध के मैदान में राणा बहादुर के प्रमुख सामंत सुमेरु कुंवर प्रताप को अफगानी सैनिकों के प्रहार से बचा लेते हैं। और जैसे ही कुंवर प्रताप अफगान ध्वज की तरफ कदम बढ़ाते हैं, तभी पीछे से इनायत खान सुमेरु पर वार कर देता है। अब आगे। अब आप फंस गए हैं कुंवर प्रताप। अब या तो ये रास्ता हमारी छावनी की ओर जाता है और या फिर सीधे ऊपर। कुछ ही देर में ना ही तुम रहोगे और ना ही तुम्हारी ये छावनी। बच्चे हैं आप कुंवर प्रताप, इसीलिए रहम कर रहे हैं, वरना अगर किसी और ने ये बात कही होती तो कब का हलाल कर दिया होता उसे। तुम हमें मृत्यु से क्या डराते हो इनायत खान? हम अपने जीवन को इतना नहीं चाहते जितना तुम्हें अपनी धरती से खदेड़ देना चाहते हैं। देखते क्या हो, हम अकेले ही तुम सबको धूल चटा देंगे। ठीक है शहजादे, अगर आप खुदकुशी के लिए इतने ही आमादा हैं तो यही से। पर याद है, पल भर में मारे जाओगे। हो सकता है, पर तुम हमें जीवित नहीं पकड़ पाओगे। तुम हमारा जीवन तो ले सकते हो, पर हमारी स्वाधीनता नहीं। साथियों, हमें उसे बचाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर राजराणा जी, हमारा लक्ष्य ध्वज हमारा लक्ष्य है, क्योंकि वो मेवाड़ का प्रतीक है। लेकिन वो लड़का साक्षात मेवाड़ का भविष्य है। वो बाऊजी राज प्रताप है, मेवाड़ नाथ राणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र। घेर लो इसे। हमने उन्हें देखते ही पहचान लिया था। उनके मुख का तेज, रणभूमि में जूझ जाने का उनका उत्साह और मेवाड़ की माटी के लिए मर मिटने की उनकी भावना। ये सब सिसोदिया वंश की गौरवशाली परंपरा का खुला प्रमाण देती थी। हम सबको अपने शौर्य और कौशल हासिल करने के लिए बरसों कठिन अभ्यास करना पड़ा, लेकिन प्रताप बाऊजी राज को ये शूरवीरता धरोहर में मिली है। अगर हम इस धरोहर से हाथ धो बैठे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। हमें उन्हें बचाना ही होगा। जय मेवाड़! जय मेवाड़! तू हमें धूल चटाएगा? हाँ, चल आजा। नहीं नहीं, ये तो हमें जमीन से खदेड़ देना चाहता है। सारी धूल अब तू चाटना चाहता है क्या? इनायत खान! बस बहुत हुआ, मछली जाल में फंसने के लिए तैयार है। जाल डालो। इस गुस्ताख को हम यूं ही घसीटते हुए हमारे हुजूर के पास लेके जाएंगे, मजा आएगा। चलो। रुको। जब तक हमारी देह में प्राण है, हमारे बाऊजी राज का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। अगर तुम कुर्बान होने के लिए इतने ही बेताब हो रहे हो तो यही से। हमला! आप यहाँ से सीधे रावले को निकल जाइए कुंवर प्रताप। इनकी द्रोह की हवा हम अकेले निकालते हैं। ठीक है राजराणा जी,
हम जा रहे हैं, पर रावली की ओर नहीं, ध्वज की ओर। नहीं कुंवर प्रताप, या! आज जैसा स्वाद तो पहले कभी नहीं आया महारानी साहब। आज के दिन की हर बात निराली है। अब हम यहाँ से जौहर चौक की ओर चलेंगे अपनी अंतिम यात्रा के लिए। ऐसे ही एक यात्रा हम पहले भी कर चुके हैं, जब मायके से सासरे आए तब भी वो एक संसार से दूसरे संसार तक की यात्रा थी। और अब की बार भी हम इस संसार से विदा होकर अगले संसार में चली जाएंगे। खड़ी कमा महारानी साहब, बाबूजी राज का पता चल गया है। क्या? कहाँ है वे? महारानी साहब, वो कीर्ति स्तंभ के पास है। राज राणा बहादुर जी की टुकड़ी के साथ लड़ रहे हैं। क्या? ऐसे कैसे? अरे कुशी जी को जाके बताओ कि तत्काल कुंवर जी को बचाने के लिए सैनिक भेजे जाए। हमें नहीं लगता राणा जी ऐसा कुछ करेंगे। ऐसी ही स्थिति से बचने के लिए राणा जी ने हमारे सारे पुत्रों को दादा भाई मानसिंह के पास भेजा था, पर प्रताप को यह स्वीकार नहीं था। तो अब उन्हें अपने देशभक्ति का मोल भी चुकाना ही होगा। अपने को बचाकर देश को दास्ता से नहीं बचाया जा सकता। कुंवर प्रताप ने अपने कर्तव्य का चुनाव किया है और हमें भी अब अपना कर्तव्य करना चाहिए। हुजूर, क्या कहते हो आदिल? हमारे आम पहले तमाम होंगे या इन राजपूतों की मरियल फौज? हुजूर, जिस रफ्तार से हमारे जंगजू इन बुज़दिलों का सफाया कर रहे हैं, उससे तो ये मालूम होता है कि आपके आम बचे रहेंगे और उदय सिंह की सारी सेना हलाक हो जाएगी। ना 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 ना, उदय सिंह हलाक नहीं होना चाहिए। उदय सिंह अगर हलाक हुआ तो इस जंग का सारा लुत्फ चला जाए। उदय सिंह तो हमें चाहिए ही जिंदा आदिल। यो अपने हाथों से किसी का खून जाया होने देना हमारी तबीयत के सरासर खिलाफ है, मगर उदय सिंह के खातिर हम अपने लिबास पे उनके धब्बे भी बर्दाश्त कर लेंगे आदिल। आदिल, मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें भी अपने लिबास पे खून के धब्बों से नफरत है? हजूर, मैं आपको खबर देने आया था कि किले के जनान खाने में सारी औरतें जौहर करने वाली हैं। जौहर? भाई शौहर तो सुना था, ये जौहर क्या भला है? हजूर, इतना तो मालूम नहीं, लेकिन इतना पता चला है कि जंग की फतह की खबर उन तक पहुंचेगी और वो सारी औरतें आग में कूदकर जान दे देंगी। आग में कूद जाएंगे? क्या बकवास कर रहे हो? मगर क्यों? सुना है हुजूर कि ये उनकी रवायत है। ये कैसी रवायत है आदिल? ये नाइंसाफी है। इतनी कड़ी धूप में इतनी मशक्कत क्या हम आम चूसने के लिए कर रहे हैं? उदय सिंह का वो गुस्ताख लड़का प्रताप, वो तो पहले ही भाग निकला। अब उनकी हत्या उनसे भी हाथ धो बैठेंगे हम। इस जंग में फतेह का मतलब क्या रह जाएगा? आम चूसना और गुठलियां गिनना। हमारा मुंह क्या ताक रहे हो आदिल?
जाके समझाओ उनकी बेगमों को कि उनके शौहर को कत्ल करने के बाद भी हम उनको यतीम नहीं होने देंगे। अरे खोखली रवायतों के पीछे, रस्मों रिवाजों के पीछे अपने हुस्न की यूं बेकदरी ना करें। हम हैं उनके शबाब के कदरदान, उनके हुस्न के इबादतगार, उनके रूप के पुजारी। हम उनको अपनी पलकों से दिखा दें, उनकी जरूरत हम पूरी करेंगे। उदय सिंह। क्या बात है जीजा? कुछ आहट सी हुई, लगता है कोई है। कोई भी तो नहीं है महारानी साहब। चलिए, कुछ पग की ही दूरी बाकी है। देखो शमशान, हमने तुम्हारा घेरा तोड़ दिया है। अब तुम अपनी मृत्यु को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ शमशान। हम भी तो कब से तुम्हारे इंतजार में दुबले हुए जा रहे हैं। आज हम तुम्हारे सारे दुष्चक्रों का अंत कर देंगे शमशान। तायरों की तरह अपनी सेना के पीछे छुप कर क्या बैठे हो? सामने आओ और मुकाबला करो मेरा। मगर इतनी जल्दी भी क्या है? हम कब से देख रहे हैं तुम कितनी कसरत कर रहे हो। थक गए हो? मरने से पहले राहत 2-4 सांसें तो ले लो। देखो, तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। क्या कहते हैं? बैठने के लिए आसन मंगवा दे। हम तो सुकून से बैठ के जंग का तमाशा देख रहे हैं और आम चूस रहे हैं, मगर तुम तो पसीना बहा रहे हो। हम तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे हैं। तो क्या कहते हैं? शम्स खान, तुम तो घड़ी से ही हमारी प्रतीक्षा कर रहे हो, लेकिन हम इस पल की प्रतीक्षा उस दिन से कर रहे हैं जिस दिन हमने खुद अपने हाथों से चित्तौड़ के गढ़ की चाबी शेरशाह सूरी के हाथ में दी। उस दिन से ही हमारे दिल में एक कांटा सा गड़ा हुआ है, और आज जब वो कांटा निकाल बाहर फेंकने का समय आया है तो तुम कह रहे हो कि हम आराम कर लें। कांटा नहीं निकलेगा, तुम्हारा दम निकलेगा। शम्स खान, अपनी मौत को गले लगाने के लिए तैयार हो जाओ।
मुकाबला बराबरी का होना चाहिए। कैसी रही? अरे कमबख्तो, रस्सी काटो, वो प्रताप ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए। अच्छी रही। वाह! कणिगम्मा महारानी सा, आपके आदेश से मैं यहाँ आ गई महारानी सा। जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भीतर आने नहीं पाएगा, और जब तक मेरी सांस चल रही है आपके जोर में कोई विघ्न नहीं डाल पाएगा। हमें तुम पर पूरा विश्वास है। जय मेवाड़, जय एकलिंग जी। फूलों के सेज पर बहुत सोलिए बहनों, आज हमारे लिए लपटों की सेज है। जय मेवाड़। महारानी जयवंता की जय, मेवाड़ की जय, एकलिंगनाथ जी की जय, महारानी जयवंता की जय, मेवाड़ की जय, एकलिंगनाथ जी की जय, महारानी जयवंता की जय, महारानी जयवंता की जय, मेवाड़ की जय, एकलिंगनाथ जी की जय, महारानी जयवंता की जय, मेवाड़ की जय, एकलिंगनाथ जी की जय, महारानी जयवंता की। ये थक कर सोने का समय नहीं है। अभी हम में सांस है, और जब तक सांस है हमें लड़ना होगा। थक कर मरने से, हार कर मरने से तो अच्छा है कि हम लड़ कर मरे। भूलो मत कि हमने शपथ ली है कि हम लड़ेंगे या मरेंगे। लड़ते लड़ते तो हम मर भी सकते हैं, लड़ते लड़ते तो हम जीत भी सकते हैं, और थक कर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। उठो साथियों, हमें ध्वज तक पहुंचना होगा। मेवाड़ की स्वाधीनता के लिए उठो, दास्ता को मिटाने के लिए उठो। अमृत जिसे समझ आगे बढ़ूं, कहे पिता मुझको मैं जो शासक बनूं, अंग प्रजा का बन इतिहास गढ़ूं। आयो रे धरती पुत्र आयो रे, छायो रे मानो प्रताप छायो रे,
अब अंतिम चढ़ाई के लिए तैयार हो जाओ मेरे साथियों। आदेश दीजिए बाबूजी राज, क्या करना है? हमें वहां पहुंचना है और बिना रस्सी के। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.